आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सलाइन वाटर, यानी कि नॉर्मल सलाइन, जो कि हम हॉस्पिटल्स में चढ़ाते हैं जब पेशेंट को चक्कर आ रहा हो या बेहोश हो के आ गया हो या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो गया हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका रोल क्या है। एंड इसके अलावा भी और दो मेन प्रकार के नॉर्मल वाटर होते हैं, जो कि है डेक्स्ट्रोस एंड दूसरा है रिंगर लैक्टेट। ओके, इसको हम आरएल से लिखते हैं। इन दोनों का भी जो फंक्शन है नॉर्मल, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। मेनली हम जानेंगे नॉर्मल सलाइन। उससे पहले हम जानेंगे मैकेनिज्म कि ये काम कैसे करता है बॉडी में। ओके, सिंस जो हमारा नॉर्मल सलाइन जो हम डालते हैं वो मेनली एडल्ट में 1 लीटर डालते हैं। एज के हिसाब से वो चेंज होगा, बच्चों में होगा तो वो 250 ml या 350 ml डालेंगे। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, लाइक अगर कोई मेडिसिन को देना होगा घोल के उसमें तो और कम डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं काम कैसे करता है। सिंस हमारा बॉडी 60% वाटर से बना हुआ है, ओके, और 60% वाटर जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है उसमें से वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जो कि है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मेनली जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हमारा सेल्स होता है, स्किन होता है, उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर जो पानी रहता है वो मेनली 40% रहता है। ओके, जो बाकी 20% है वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है या हमारे बॉडी में से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जब कभी भी डिहाइड्रेशन होता है वो मेनली सबसे पहले हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ख़त्म करता है। ओके, अगर इसका नॉर्मल वॉल्यूम से अगर बहुत पानी कम हो गया देन पेशेंट्स को चक्कर आ सकते हैं या उनका बीपी लो हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लूइड विच विल बी डिफिशिएंट, और जो इफेक्ट होगा, और अगर ये ख़त्म हो गया देन आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड इफेक्ट होगा और जिसके कारण पेशेंट की मौत भी हो सकती है। ओके, दैट्स वाई इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द वाटर कंसनट्रेशन। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम 1 लीटर पानी डालते हैं नॉर्मल सलाइन के थ्रू वो पूरा हम लोग का बॉडी में रहता है, उसमें से भी जस्ट अराउंड 250 ml हमारे बॉडी में रहता है। ओके, बाकी का जो होता है वो यूरिन के थ्रू, यानी कि 750 ml यूरिन के थ्रू निकल जाता है बाहर। और जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लाज्मा, ओके, जो हमारा वेसल्स है उसमें जो पानी रहता है वो मेनली प्लाज्मा रहता है। ओके, और दूसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये 750 ml है, वो इस इंटरसेलुलर फ्लूइड में जाता है। ओके, और ये फिर यूरिन किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर आ जाता है। ओके, वहीं प्लाज्मा सेल जो हमारे मेन चीज़ होता है जो वॉल्यूम को मेंटेन करता है वो प्लाज्मा सेल होता है, जो कि 250 ml वॉल्यूम लेता है पानी का। ओके, इसलिए सिंस ये किडनी के थ्रू बाहर आ रहा है बाकी बचा हुआ, अगर किडनी आपका ख़राब हो गया है देन आप नॉर्मल सलाइन देने से बचते हैं डॉक्टर, बिकॉज वो किडनी जो पानी को फिल्टर नहीं करेगा और जिसके कारण वो पानी आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपको हो सकता है इडीमा। तो दिस इज़ द फर्स्ट मैकेनिज्म वाई वी गिव व्हाट नॉर्मल सलाइन, और वो कैसे काम करता है। सबसे पहले नॉर्मल सलाइन का भी कंसनट्रेशन अलग अलग होता है। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो होता है 0.9% NaCl, यानी कि 0.9% को हम लोग लिख सकते हैं 0.9/100, और 1 लीटर पानी को हम यूज़ करते हैं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, सो वी विल कट दिस, इट विल हैव 9, सिंस 0.9 into 10 is 9 ग्राम। सो 1 लीटर पानी में हम 9 ग्राम नमक मिलाते हैं। ओके, तो बनता है नॉर्मल सलाइन। ओके, और इसका मेनली आयंस जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं वो सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हम इसे घर में भी बना सकते हैं पर घर का पानी हम यूज़ नहीं करेंगे सिंस वो इन्फेक्टेड रहेगा। जो हम नॉर्मल सलाइन मेनली जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं वो स्टेराइल रहता है। ओके, और दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब उसमें नमक ज़्यादा होगा, यानी कि जस्ट अराउंड 30 ग्राम इन 1 लीटर वाटर। ओके, इनका भी अलग अलग फंक्शन है। इसमें कम होगा 4.5 ग्राम, फर्स्ट में था 9 ग्राम, दूसरे में है 30 ग्राम एंड तीसरे में है 4.5 ग्राम इन 1 लीटर वाटर। एंड हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन है जिसके बारे में हम कभी आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो यही है नॉर्मल सलाइन, और इसमें जो कंसंट्रेशन मेनली रहता है वो रहता है सोडियम और क्लोराइड का। ओके, यू कैन सी सोडियम और क्लोराइड 9 ग्राम है प्रेजेंट, ओके, इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड इट्स वेरी स्टेराइल, दैट्स व्हाई हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो नॉर्मल सलाइन का फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये वॉल्यूम एक्सपेंडर, यानी कि आपको चक्कर आ रहा है डिहाइड्रेशन के कारण तो आपको वॉल्यूम को बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। ओके, बॉडी में या ब्लड प्रेशर कम ना हो, तो हम इसका यूज़ इसमें करते हैं। या ऑपरेशन में, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन हो रहा है, ओके, और उसमें बहुत ज़्यादा सर्जरी हुआ, आपको बहुत ज़्यादा खून बह गया, तब अगर आपके पास खून अवेलेबल नहीं है तब थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल सलाइन। और मेडिकेशन डायल्यूशन के लिए, फॉर एग्जांपल विटामिन का जो इंजेक्शन होता है वैसे हम डायरेक्ट नहीं देते, वी गिव इट थ्रू वाटर। आपने भी देखा होगा जब आप एडमिट रहते हो, एडमिट किसी को देखा होगा जब एडमिट रहता है तब नर्स आके डालती रहती है ना, और उस कलर पानी का कलर हो जाता है अराउंड ऑरेंज येलो। ओके, दिस इज़ द विटामिन। ओके, विटामिन को हम डायरेक्टली नहीं देते, पानी के थ्रू देते हैं। ओके, तो मेडिकेशन डायल्यूशन के लिए और भी बहुत सारे मेडिसिन है जो डायरेक्टली नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि वो वेन्स को ख़राब कर देगा, बहुत हाईली टॉक्सिक हो सकता है, तो इसे मिला के देते हैं नॉर्मल सलाइन में। उन इरिगेशन यानी कि घाव को साफ़ करने के लिए भी हम कोई नल का पानी यूज़ नहीं करेंगे, मेनली हम इसको ही यूज़ करते हैं। ओके, अगर आप घर में हैं तो आप इसको बॉयल करना पड़ेगा पानी को, जो नॉर्मल नल का पानी उसे बॉयल करना पड़ेगा, देन उसे ठंडा होने देना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन यूज़ इट बिकॉज इट विल बी स्टेराइल, राइट। ओके,
नहीं तो और इन्फेक्शन कर सकता है। अगर उसमें कोई भी कीटाणु, छोटा कीटाणु रह गया तो स्टेराइल नहीं हुआ और वो इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा है आई एंड नेसल इरिगेशन, नाक या कान में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसे साफ करने के लिए भी डॉक्टर मेनली यही यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ IV एक्सेस, ओके, बहुत समय से आपका मीन्स मतलब नस में आपका कैनुला डाला गया। ओके, कैनुला क्या होता है आपको पता होगा, और शायद 24 घंटे बाद आपको फिर मेडिसिन डालना होगा। तो सबसे पहले नर्स ट्राई कि देखा जाए कि वो वेन्स खुला हुआ है कि नहीं, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। सो सबसे पहले आपको नॉर्मल स्लाइन के थ्रू ही उसे चेक किया जाता है। ओके, सो दिस इज सम ऑफ द रोल्स ऑफ द नॉर्मल स्लाइन। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रिस्टोरिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। लाइक डिहाइड्रेशन हो गया तो आपका सोडियम और क्लोराइड जो कि मेन आयन है हमारी बॉडी में, अगर वो बाहर निकल गया तो उसे हम दे सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ऑफकोर्स ट्रॉमा में, फर्स्ट एड ट्रॉमा केयर में स्टेबलाइज द ब्लड प्रेशर। आपके पास अगर खून नहीं है तो आप सबसे पहले नॉर्मल स्लाइन ही देते हो। ओके, एंड लो रिस्क ऑफ रिएक्शन। ओके, सबसे पहले तो जो नॉर्मल स्लाइन है कॉमनली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत लोगों को इससे रिएक्शन नहीं होता। ओके, बाकी चीज़ें हो सकता है, दैट्स व्हाई वी यूज़ मेनली इट फॉर दैट ओनली। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब है, कब हमें देना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैंने कहा था रेनल फेलियर में, सिंस किडनी ही मेटाबोलाइज करेगा और एक्सेस पानी को भगाएगा, तब हमें नहीं देना चाहिए। और दूसरा है एडिमा, जब किसी को एडिमा है, पहले से उसका शरीर फूला हुआ है, ओके, ड्यू टू लीवर सिरोसिस, ना कि लीवर फेल हो चुका है, तब भी हम इसको नहीं देंगे। ओके, और दूसरा होगा हाइपरटेंशन में भी किसी का अगर हाई बीपी है जिसमें नमक है ना, और हाई बीपी में नमक हमें अवॉइड करना चाहिए, तब भी नहीं देना चाहिए। ओके, दिस 3 आर द कॉमन चीज़ कब कब नहीं देना चाहिए। और दूसरा है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सिंस हमारा हार्ट पहले ही फेल हो चुका है हमारे बॉडी का फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। ओके, ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा, तो अगर हम बाहर से और फ्लूइड देंगे तो हार्ट और काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसे और प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड दिस इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एंड दूसरा क्या है, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल स्लाइन कैन लीड टू हाइपरक्लोरीमिया विच में कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ए कंडीशन में ब्लड बिकम टू एसिडिक। तो इसमें क्लोराइड भी प्रेजेंट रहता है। ओके, सो इट में लीड टू एसिडोसिस। ओके, हाइपरक्लोरीमिया कर सकता है, एसिड बना सकता है। ओके, सो इट में लीड टू एसिडोसिस, तब भी हमें नहीं देना चाहिए। ओके, ये नॉर्मल स्लाइन। ओके, तो दिस इज द थिंग वेयर वी शुड अवॉइड और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द यूज ऑफ नॉर्मल स्लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका कारण क्यों देते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या है। सो आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।